इस बीच एक बड़ी खबर आपको और बता दें, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को रोका गया है। संदेश खाली सीमा के पास उन्हें रोका गया है। लॉकेट चटर्जी की पुलिस से बहस भी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। जैसे जैसे संदेश खाली का सच सामने आ रहा है, पीड़िताएं खुलकर बोलती नजर आ रही हैं। पुलिस की कोशिश है कि संदेश खाली शायद कोई जाए ना, लेकिन बार बार जब भी नेता उधर जाने की कोशिश करते हैं यही तस्वीर निकलकर सामने आती है। चाहे आप बात कर लीजिए लॉकेट चटर्जी की ही या आप किसी और नेता की ही बात क्यों ना कर लीजिए, बीजेपी के सांसद है लॉकेट चटर्जी और उनकी ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर संदेश खाली सीमा के पास उन्हें रोक दिया गया। दरअसल संदेश खाली जाना चाहते थे, वो पीड़िताओं से बात ये लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग चले जाए, ये लोग अपील हो रहे हैं कि आप लोग चले जाए, यहाँ पे कोई कारण नहीं है, जैम है, रास्ता में ट्रैफिक है, इसलिए जाने नहीं देंगे। ये सब कारण दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 144 है इसमें संदेश खाली का है, संदेश खालीতে 144 আর এখানে আমাদের বলছে জ্যাম আছে, সেই জন্য যেতে পারবে না। আমাদেরকে উনি অ্যাপিল করছে যে আপনাদের তাহলে আপনারা কি করবেন? না হবে না, कौन रुका? हम लोगों को रुका कौन? इधर रुका है, हम इधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे। आप क्यों रोके हम लोग? এখন 140 আপনি আমাকে কারণ 144 पुलिस के साथ बहस हो रही है, आप देख सकते हैं लॉकेट चटर्जी की, और वो पूछ रही हैं सवाल कि आखिर मुझे क्यों रोका गया है। वो जाना चाहते हैं, बार बार वो कह रही हैं कि हम जाना चाहते हैं, पीड़ित महिलाओं से मिलना चाहते हैं, संदेश खाली के हालात देखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। प्रशासन से वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों रोका जा रहा है। कुछ नहीं है, यहाँ पे संदेश खाली में 144 लगाया है। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुँचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं, जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? तो बीजेपी महिला मोर्चा संदेश खाली जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रोका गया है पुलिस के द्वारा और संदेश खाली इस वक्त इन महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, संदेश खाली का हर एक सच देश के सामने आना चाहिए, देश की जनता के सामने आना चाहिए, लेकिन लगातार अभी भी वो कोशिशें जारी हैं कि सच को दबाया जा सके, झुकाया जा सके, रोका जा सके। मीनाक्षी। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, लेकिन अब ये संदेश खाली का जो सच है वो देश के सामने है। आप कितना भी रोक ले, कोई भी उसे छिपाने की कोशिश कर ले, लेकिन छिपा नहीं सकता है, क्योंकि देश जान गया कि संदेश खाली में क्या कुछ चल रहा था। वहां की महिलाओं की आवाज किस तरीके से 13 साल तक दबाई गई है, लेकिन अब वो आवाज दबने वाली नहीं है। बीजेपी का डेलीगेशन जाने वाला था, ये पहले से पुलिस को जानकारी दे दी गई थी। कल ही इस बारे में बता दिया गया था कि लोकेट चटर्जी समेत तमाम जो नेता है बीजेपी के, वो वहां पहुंचेंगे, उन महिलाओं की आवाज को सुनेंगे, दबने नहीं देंगे। पिछले बार भी हमने देखा था जब शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, तो किस तरीके से वहां शुभेंदु अधिकारी को धामाखाली में रोका गया था, आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, जबकि कोर्ट के द्वारा इजाजत दी गई थी। साफ तौर पर यह इजाजत देते हुए कहा गया था कि वो जा सकते हैं, एमएलए शंकर घोष भी जा सकते हैं, बावजूद इसके वहां पर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा उन्हें रोका जाता है। और पिछली बार ममता बनर्जी ने यह बयान दिया था कि बीजेपी के नेता वहां नौटंकी करने के लिए जाते हैं, लेकिन नौटंकी किस तरीके से टीएमसी सरकार में हो रही है, किस तरीके से अधिकारियों के द्वारा हो रही है, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कल ही कोर्ट ने जब जमानत याचिका
याचिका पर सुनवाई की थी रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर की, तो उस दौरान उन्होंने सख्त टिप्पणी की थी और यहां तक कि दुख जाहिर किया था। जो बेंच के जज थे उनके द्वारा दुख जाहिर करते हुए कहा गया था कि मैं बहुत दुखी हूं कि किस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई थी कि आप हमें कानून न सिखाएं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो दलील दी जा रही है वो बिल्कुल भी नागवार नहीं गुजरी है कोर्ट को। कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार क्या महिलाओं की आवाज सुन नहीं पा रही है, क्या वो देख नहीं पा रही है कि संदेश खाली में क्या कुछ चल रहा है। जज का साफ तौर पर यह कहना था कलकत्ता हाईकोर्ट के कि संदेश खाली में जो कुछ चल रहा है, महिलाओं की जो हालत है, मैं उसे देख करके बेहद दुखी हूं, लेकिन शायद ममता सरकार तक, ममता दीदी तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन महिलाओं की जो कि चीख चीख करके कह रही है कि उनके साथ क्या हुआ है। कल भी आयोग की टीम वहां पर गई हुई थी और आयोग की टीम ने भी अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। टीम ने साफ तौर पर यह कहा था कि यहाँ जब हम आए हैं तो महिलाओं ने कई शिकायत की है और उनकी अब जांच भी की जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो जमीन है वो অসাংবিধানিক কাজ করছেন আপনারা। আপনারা চাইছেন আমরা বাড়ি থেকেই না বেরোই, আপনারা চাইছেন বাড়ি থেকে না বেরোই। আমাদের বাসন্তী হাইওয়ে আমাদেরকে মেন রোডটা না না এভাবে করবেন না, এভাবে করবেন না প্লিজ। আপনি তো কথা বলবেন না, এই সঙ্গে আপনি তো কথাই বলবেন না। আগে আপনি মহিলা, তারপর इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बंगाल में 5 ऐसी जगह जो कि शाहजहां शेख से जुड़ी है, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल बीते दिन ईडी ने चौथा समन जारी कर 29 फरवरी को शाहजहां शेख को पेश होने के लिए कहा है, लेकिन मुख्य आरोपी संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अभी तक फरार है। और इस वक्त हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, छापामार कार्रवाई की जा रही है, बताइए जरा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त जो है संदेश खाली की तरफ ही पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये जानकारी बड़ी मिल रही है कि शाहजहां शेख के ठिकानों पर लगातार ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। और इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ये आ गया है कि शाहजहां शेख का जो भाई सिराजुद्दीन है उसने भी कई आदिवासी लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है, वहां पर पोल्ट्री फार्म बनाया है। उस पोल्ट्री फार्म में बीते दिन आदिवासी लोगों ने आग भी लगा दी और अब लगातार ईडी की टीम जो है वो अलग अलग ठिकानों पर पहुंच रही है और वो छापेमारी कर रही है। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो उसने भी सख्त लहजे में कहा था कि ये कलकत्ता पुलिस की, ये बंगाल पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि अभी तक टीएमसी नेता शाहजहां शेख जो है वो फरार है। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि वेयर इज एब्सकॉन्डेड नेता लीडर ऑफ टीएमसी, कहां है वो फरार नेता और वो फरार क्यों है, अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। देखिए, हम बंगाल में कहा जाता है कि कुछ भी होता है तो ममता बनर्जी की इजाजत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उनकी इजाजत के साथ ही यहाँ पर अगर बिजली के खंभे भी लगने हैं तो वहां पर बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं कि ममता दीदी ने ही ये पोस्टर लगवाए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पूरा संरक्षण दे रही हैं प्रियंका। बिल्कुल, और अगर संरक्षण ना होता तो शायद संदेश खाली से जो तस्वीरें आ रही हैं ऐसी तस्वीरें भी ना आती। रुकना चाहूंगा आपको माफी के साथ। दरअसल टीएमसी नेता और संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ अब नया केस दर्ज किया गया है। यह केस है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।